गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से जब भी आप कोई भी बिल या वेंडर इनवॉइस रेज़र पे एक्स की वेंडर पेमेंट ऐप से लाते हैं, तो आप इस अकाउंटिंग असिस्टेंट की मदद से किस तरीके से उसको ऑटोमेटिकली टैली में एक उसकी जर्नल एंट्री, विच मीन्स कि उसकी बुकिंग एंट्री, पेमेंट एंट्री, रिकंसिलिएशन तीनों ऑटोमेट कर सकते हैं। ये फ्लो बहुत पावरफुल है। इससे आप अपनी डेटा एंट्री को 40% तक कम कर सकते हैं। इससे आप इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आप रेज़र पे एक्स की वेंडर पेमेंट ऐप को यूज़ करें, अपने बिल सोर्स करने के लिए, बिल बनाने के लिए। आपको बिल सोर्स करने के लिए आपके पास एक वेंडर पोर्टल रहेगा, एक ईमेल इंटीग्रेशन रहेगा, आपके पास बल्क ड्रैग एंड ड्रॉप भी रहेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी बिल लाते हैं वेंडर पेमेंट में, तो उसकी कंटेंट हम ऑटोमेटिकली पढ़ लेते हैं और उसका हम बिल बना देते हैं। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि वो कैसे। दूसरी चीज, एक बार आप जब ये करते हैं तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल को पढ़ता है और उसकी सारी जो डेटा एंट्री है वो ऑटोमेटिकली कर देता है। एक बार आप ये कर लें तो टैली में उसकी जर्नल एंट्रीज हम आपका ये अकाउंटिंग असिस्टेंट आपके लिए ऑटोमेटिकली बना देता है। लेकिन इस टाइम पे वो उसको डे बुक में बुक नहीं करे। आपको मौका दिया जाता है कि आप उसको एक बार रिव्यू करें, देखें कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और फिर उसको डे बुक में डालें। चलिए देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगेन, ये यूज करके आप अपना काम 40% तक कम कर सकते हैं। एक बार चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे आप देखेंगे रेजर पे एक सेटिंग्स हैं। रेजर पे एक सेटिंग पे आप सबसे पहले ब्रिंग इनवॉइसेस फ्रॉम रेजर पे एक्स टू टैली को यस कर दीजिए। उसके बाद थिंक ऑन रिसीट को यस कर दीजिए और इस सेटिंग को सेव कर लीजिए। ये है नंबर 1 से। नंबर 2 स्टेप इसमें ये है कि आप रेजर पे जैसे ही आपने ये सेटिंग ऑन की, तो रेजर पे एक्स के अंदर आपको रेजर पे एक्स कैश फ्लो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जाइए और फिर यहाँ पे सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 किस्म की सेटिंग्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। पहला वेंडर एक्सपेंस मैपिंग, दूसरा टैक्स लेजर मैपिंग। देखते हैं कि वो क्या है। अगर आप देखें तो आपको पहली बार, एंड ये सिर्फ एक टाइम का सेटअप है, आपको हर एक वेंडर जो आपका है, जो आपके सभी क्रेडिटर लेजर पे है, उसको उसके एक्सपेंस लेजर से मैप करना। तो जिस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखिए, किशोर बियानी जो है वो मेरा पैकेजिंग सप्लाई से मैप्ड है। इसकी वजह से ये फायदा है मेरा कि मेरी जर्नल, मेरा जो, अगर आप ये सेटिंग्स ठीक से सेटअप करें कि हर वेंडर का एक एक्सपेंस लेजर, किशोर बियानी का जैसे पैकेजिंग सप्लाई एक्सपेंसेस है, उससे अगर आप मैप कर लेते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री क्रिएट करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं, अगर आप देखिए तो ऐसे ही अगर आपने सारे अपने वेंडर्स का एक बार, ये वन टाइम सेटअप है, आपने एक बार कर लिया, तो फिर आपको वापस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो भी ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से इसको ऑन द गो बना सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप देखें तो यहाँ पे टैक्स लेजर मैपिंग। टैक्स लेजर मैपिंग में आपको क्या करना है कि जो आपके अलग अलग टैक्स कैटेगरीज है, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, सीजीएसटी 6%, 9%, 14%, इस किस्म के जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो आप इंडिविजुअल टैली में कौन सा लेजर है उसको आपको एक बार मैप करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा 194J है, इसका मेरे टैली में जो लेजर का नाम है वो टीडीएस 180। एक बार मुझे यहाँ से करके उसको मैप करना है, बस एक बार। एक बार आप ये मैप कर लें तो इसके बाद आपका ये फ्लो कंप्लीटली यूजेबल है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं आ जाता हूँ रेजर पे एक्स पे। रेजर पे एक्स में वेंडर पेमेंट ऐप पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए इस समय हम सिर्फ इस डेमो के लिए एक इनवॉइस बनाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स मैनुअली डालता हूँ। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं किशोर बियानी नाम का मेरा एक वेंडर है, मैंने उनका ये कॉन्टैक्ट मेरे पे ऑलरेडी ऐडेड है। अगर आप नाउ एक बार टैली में वापस में अगर आपको याद दिलाऊं तो रेजर पे एक्स में, तो वेंडर एक्सपेंस मैपिंग में आपने किशोर बियानी को पैकेजिंग सप्लाईज में डाला, फिर लिंक किया। अब अगर आप देखें, मैं एक बिल बनाता हूँ यहाँ पे, अभी मैं सिर्फ बनाऊंगा 10 रुपीज, ये मेरा, और फिर मैं इसमें एक टीडीएस भी ऐड कर लेता हूँ 194
जी, ये डमी बिल है, ये सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको डेमो दूं। अगर आप अब देखें, अब मैं इसका इनवॉइस नंबर डाल दूंगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे अपलोड किया होता बिल, तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर आ जाता। तो इनवॉइस नंबर रहेगा इसका, मैं इसके लिए डाल देता हूँ डेमो 031022#3। ये मैंने एक डाल दिया इनवॉइस नंबर, और मैं जब नेक्स्ट पे करता हूँ, मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो ये है, अगर आप देखें, अब यहाँ पे ये एक वेंडर पेमेंट रेजर पे एक्स पे बन गया। अब मैं टाली पे जाता हूँ। टाली में मैं जाता हूँ ये बैंकिंग के नीचे रेजर पे एक्स, यहाँ पे मैं जाता हूँ कैश फ्लो पे, और कैश फ्लो पे अगर यहाँ पे मैं अब क्लिक करता हूँ सिंक एंट्रीज फ्रॉम रेजर पे एक्स, एंटर। अब आप देख रहे हैं कि जो भी आपने रेजर पे एक्स में वेंडर पेमेंट बनाया, वो अब यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, और वो आ जाएगा नॉट पोस्टेड में। तो मैं इसका पीरियड करता हूँ अब, जैसे 4। तो आप देखेंगे जो हमने अभी बनाया है, ये डेमो 031022#3, ये यहाँ पे बन गया। बट इसके बनने का मायने क्या है? अब मैं इसमें एंटर दबाता हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पे परचेज। यहाँ पे अगर आपने देखा, तो इसने क्या किया, किशोर बियानी वेंडर पे जनरल एंट्री भी बना दी, पैकेजिंग सप्लाई भी बना दिया, सीजीएसटी का भी बना दिया, एसजीएसटी का भी बना दिया, और टीडीएस का भी बना दिया। आप चाहे तो इसको अप्रूव करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लीजिए अभी के लिए आप अप्रूव नहीं करते। अब देखिए, ये अभी तक डे बुक पे नहीं आया। ये जर्नल एंट्री आपकी डे बुक पे नहीं गई अभी तक। अब मान लीजिए आप जाते हैं रेजर पे एक्स पे, और आप कहते हैं कि देखिए मैं इनको एक झटके में पे करना चाहता हूँ। मेरे पे इसका ओटीपी आ गया, मैं इसको पे कर देता हूँ। देखते हैं एक बार पेमेंट हो जाए, पेमेंट इनिशिएट। तो अब मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ ये प्रोसेस को पेड स्टेट में आने के लिए। तो एक बार जरा इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए ये पेड स्टेट में आ गया। अब मैं अगर वापस टैली पे जाऊं, आपने देखा होगा इससे पहले सिर्फ आपको यहाँ पे परचेज एंट्री दिख रही थी। अब मैं अगर जाऊं और मैं वापस सिंक करूं, नॉट पोस्टेड पे जाऊं, और पीरियड वापस में 4/10, और ये हमारा बिल था। तो अब आप देखेंगे, अब परचेज एंट्री के नीचे पेमेंट एंट्री भी आ गई। अब मैं पेमेंट एंट्री देखता हूँ, बिल्कुल आपकी यूटीआर नंबर और आपकी किस बिल के अगेंस्ट है ये भी आ गया। आपके कौन से बैंक अकाउंट से गया है ये भी आ गया। सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। अब आप चाहें तो इसको, अभी ये आपकी आपके डे बुक में नहीं गया। एक बार अगर आपने ये क्लिक किया और इसको अप्रूव किया और यस किया, तो ये उसी समय आपकी डे बुक में पोस्ट हो गया, और इसको आप यहाँ पे, आप देखिए ये पोस्टेड है, ये एंट्री पोस्ट। इसके वजह से अगर आप देखते हैं, अब हम मैं अगर बैंकिंग पे जाऊं और मैं बैंक रिकंसिलिएशन पे जाऊं, और रेजर पे जी, अब आप देखिए ये ट्रांजैक्शन जो 950 रुपीज का था, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर और बैंक के साथ पूरा रिकंसाइल भी हो गया। अगर आप इसकी पावर देखिए, तो अब आप जानेंगे कि ना सिर्फ ये आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज करता रहा है, बल्कि ये कोई भी एरर्स भी बचा सकता है। इसको अगर आप बल्क में यूज करना चाहें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मल्टीपल बिल्स को एक झटके में रेजर पे एक्स से पे करें। यहाँ पे पे करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सारे जो बिल्स हैं, जो रेजर पे एक्स के अंदर जाऊं, कैश फ्लो के अंदर जाऊं, नॉट पोस्टेड में जाऊं, एक बार पीरियड में वापस, अगर आप यहाँ पे देखिए, तो सारे आपके जितने भी बिल आपने पे किए वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, और आप एक झटके में सबको एक साथ सेव करके अप्रूव भी कर सकते हैं। इससे आपका, अगर आप देखिए, अप्रूव किया जैसे ही आपने, ना सिर्फ आपकी जर्नल एंट्रीज, परचेज एंट्री, पेमेंट एंट्री और रिकंसिलिएशन हो गया, बल्कि आपकी बुक्स क्लोज करने में आपका बहुत काम कम हो गया।
हमारे कई कस्टमर्स ऑलरेडी इस फ्लो को यूज कर रहे हैं अपना काम 40 से 50% कम करने में। साथ साथ उनके लिए ये भी एडवांटेज है कि जो पहले कुछ गलतियां होती थी उनसे वो गलतियां भी खत्म हो रही। ये फ्लो आप जरूर यूज कीजिए, और अगर मान लीजिए आपको कभी भी किसी भी डेमो की जरूरत होती है, हमारा डेमो लिंक इस पेज के ऊपर है, तो प्लीज उस पे हमें रीच आउट कीजिए। हम कभी भी आपके लिए डेमो के लिए तैयार हैं। बट उससे पहले इसको अपने आप जरूर एक डेमो बिल के साथ ट्राई कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको एक और नया फ्लो बताएंगे जिसकी वजह से ना सिर्फ सारी वेंडर पेमेंट बल्कि रेजरपे एक्स से आपकी सैलरी पेमेंट्स, आपके बिल पेमेंट्स, आपके पे आउट्स, आपके टैक्सेशन, सबकी जो एंट्रीज है आप ऑटोमेट कर सकते हैं टैब में। थैंक यू।